दोस्तों नमस्ते। अगर आपकी राशि है तुला, लेट्स सी ईश्वर आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस कर रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो चलिए देखने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी का किसी और के लिए हो सकता है। लेट्स सी तुला राशि, आपकी लव लाइफ के लिए ईश्वर के संदेश क्या हैं। एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मैच हो सकता है ना हो, तो उस हिसाब से ओपन माइंड होकर देखना है। अगर आपको हीलिंग लेनी है, रीडिंग लेनी है, तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके की हीलिंग लेनी है, मनी की, हेल्थ की, रिलेशनशिप इशू है तो उसकी, बेबी कंसीव करने के लिए, या फिर सोलमेट अटैक करने के लिए, अगर आप हमारी हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो तुला राशि आपके लिए सबसे पहले एडवाइस ये दी जा रही है। इस रिलेशनशिप में एक कार्मिक साइकिल के अंदर फंस गया था रिलेशनशिप। तो ईश्वर आपसे यहाँ कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको इस रिलेशनशिप में एक क्लोजर मिलने वाला है। ये क्लोजर कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान आपसे मूव ऑन करेंगे या आप इस इंसान से मूव ऑन करेंगे। एंड ये साथ ही बहुत जल्द क्लियरिटी आपको जो देखना चाह रहे थे ना वो मिलेगी। एंड प्राइड से अगर ये इंसान डील करा तो इनका प्राइड जो आने वाले फुल मून तक ही, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे इसके फुल मून तक उनका जो प्राइड है वो खत्म कर देंगे यूनिवर्स। ठीक है। एंड जो भी टफ साइकिल आप दोनों के बीच में चल रही है वो एंड होने वाली है। और एक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये इंसान आपके पास अगर अब तक लेके आ रहे थे, तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका और इनका होने वाला है। तो ईश्वर यहाँ पर आपको एडवाइस क्या दे रहे हैं, आपके और इनके बीच में जो भी पर्सनल समस्याएं थी या उतार चढ़ाव थी या टेस्ट इशू थे या कुछ भी थर्ड पार्टी थी, तो वो चीज़ें खत्म होने वाली हैं। लेकिन ईश्वर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि एक तो आप अपना थोड़ा चक्र एक्टिव कीजिए। जो आप बोलना नहीं चाहते हो तो आप बोल देते हैं, या आप जो बोलते हैं वो इस इंसान समझ नहीं आता, तो थोड़ा चक्र को एक्टिव करने की ज़रूरत है। एंड डायरेक्ट क्लियर कट बात करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप किसी मतलब जो भी उतार चढ़ाव आपके रिलेशनशिप में हुए हैं उसको लेके आप अपने दिल में बैठे हुए हो, तो जब तक आप उसकी हील नहीं करोगे तब तक आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप उस सामने वाले को भी माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें। आपको अगर निकलना है इस रिलेशनशिप में तभी आपको माफ़ करना होगा, और रहना है तब भी। क्योंकि जब तक अब नकारात्मकता आपके दिल के अंदर स्टोर रहेगी, ये रिलेशनशिप जहाँ है ना वहीं थम नहीं रहेगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो उनको भी इस चीज़ का गलती का रियलाइजेशन हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने अंदर से जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नकारात्मकता है उसे रिलीज़ कीजिए। एंड अपनी थ्रोट चक्रा पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द इस इंसान के और आपके बीच में जो भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है वो एंड होने वाला है। ओके, ठीक है। एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर देंगे कि आपके लिए सही वक्त नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी आपको क्लोजर मिले या इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। और क्योंकि टफ साइकिल जो है आपकी एंड हो रही है, रिलेशनशिप में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। साथ ही यूनिवर्स इसमें जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक नया डोर आपके लिए ओपन होकर देंगे, जिससे आपको ये एहसास हो सके अपनी वर्थ का भी। क्योंकि अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना तो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ना अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो एक वो दूसरा डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एक पार्टनर नया मिल सकता है आपको। तो उस ऑफर पर आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्लॉकेज आ रहे हैं ना उसको रिकवर होंगे। ठीक है, एक कार्ड और हम यहाँ से लेने वाले हैं। ये आप ये इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके और इनके बीच में म्यूचुअल लव है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न क्या है कि जैसे आपके मन में इनके लिए नकारात्मकता गई, हो सकता है इन्होंने किया है ऐसी चीज़ें, गलती की हैं जिसकी वजह से आप के मन में आई है। तो वो चीज़ उधर भी आई हुई है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए आप चाहते हो इनसे रिकन्सिलेशन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि या सामने वाले को गलती का रियलाइजेशन, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें माफ़ करें और आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। और अपने थ्रोट चक्रा पर आप जो है हीलिंग सेंड कीजिए, उसे हील कीजिए। कैसे हील कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। थ्रोट चक्रा की फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हैं, चाहें तो हमसे हील करा सकते हैं, लेकिन आपको अपना थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है दूसरे में, बस ब्लॉकेज आ रही नकारात्मकता, या ये इस रिलेशनशिप में 2-3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करें, इस रिलेशनशिप की हीलिंग कीजिए। क्योंकि प्यार म्यूचुअल है, बस एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं और एक ही साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हो आप इनफिनिटी। ओके, देखिए इनकी तरफ से आपको एक प्रपोजल मिलेगा, इनको रियलाइजेशन भी होगा। और आपके लिए ये भी है कि आपको एक ना कैरियर के अंदर भी कुछ ग्रोथ मिलने वाली है। अभी फैमिली बनेगी इस इंसान के साथ में। ओके, अगर फैमिली नहीं मान रही थी आपकी या इनकी तो मान जाएगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने चक्रा हीलिंग पर काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, सेल्फ लव की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बजाय रोने की। और जो भी इशू आ रहे हैं या कोई बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि उन्हें सब वो अपने आप हैंडल करेंगे। आप उनको बचाए
अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए। उसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन हीलिंग कीजिए, इमोशन को थोड़ा सा साइड रख के हीलिंग कीजिए। खुद की सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ ग्रोथ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ये कार्मिक साइकिल आपके एंड हो सके। आने वाले 21 दिन में कुछ मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, इस इंसान से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। जहाँ भी ये खुश रहें। धन्यवाद।